आगरा का इतिहास शहर के गौरवशाली अतीत की गवाही आज भी देता है और युगों युगों तक देता रहेगा। आगरा घूमने लाखों लोग दुनिया के चारों कोनों से आते हैं, जो शहर के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को तलाशना पसंद करते हैं। आगरा का इतिहास महाभारत काल से पहले द्वापर युग से ही गौरवशाली रहा है। यमुना नदी के किनारे बसा आगरा ब्रजमंडल का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यहाँ गायें चराने आया करते थे। उस जमाने में आगरा को अग्रवाण या अग्रवन के नाम से जाना जाता था। आगरा के नामकरण के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ हजारों साल पहले अंगिरा नामक एक ऋषि रहते थे, इसलिए इस जगह को अंगिरा के नाम से जाना गया। और बाद में प्रसिद्ध भौगोलिज्ञ टालमी ने भारत के नक्शे पर इस जगह को आगरा लिखकर संबोधित किया। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आज आप आगरा शहर और आगरा जिले की कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपके होश उड़ा दें, और आप आगरा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में भी जानोगे। यदि आप कभी आगरा घूमने आते हो तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ताजमहल के अलावा भी आगरा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां घूमना लोग अक्सर भूल जाते हैं। फिलहाल अब आपको लेकर चलते हैं आगरा ज़िले के ऐतिहासिक सफ़र पर। सन 1504 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले सुल्तान सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की और आगरा को दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख हिस्सा बनाया। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी अगला सुल्तान बना, लेकिन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल बादशाह बाबर से पराजित हो गए और मौत के घाट उतार दिए गए। मुगलों का पूरी दिल्ली सल्तनत पर कब्जा हो गया। बाबर मुगल वंश का पहला सुल्तान बना और यहीं से शुरू हुआ पूरे भारत के साथ साथ आगरा का असली इतिहास। बाबर को आगरा की हरियाली बहुत पसंद आई और बाबर ने यमुना नदी के किनारे एक बगीचा लगवाया, जिसमें हजारों पेड़ पौधों के साथ फूल और औषधीय वनस्पतियों को भी लगवाया। इस बगीचे को आराम बाग नाम दिया। वर्तमान समय में इस जगह को रामबाग कहा जाता है। आगरा मुगलों की सबसे पसंदीदा जगह थी, इसलिए मुगल वंश के कई सम्राटों ने दिल्ली छोड़कर आगरा को अपनी राजधानी बनाया और यहीं से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। मुगल काल में आगरा में सैकड़ों इमारतों का निर्माण कराया गया, जो आज भी मौजूद हैं और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। मुगल काल में आगरा को अकबराबाद के नाम से जाना जाता था। बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में आगरा लगातार मुगलों की राजधानी बना रहा। हालांकि शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान ही आगरा को बदलकर दिल्ली अपनी राजधानी बनाया, लेकिन बाद में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और स्वयं को बादशाह घोषित करके पुनः आगरा को राजधानी बना लिया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद आगरा पर जाटों का राज्य हो गया। उसके बाद पूर्ण रूप से आगरा मराठों के कब्जे में चला गया। सन 1803 में आगरा ब्रिटिश राज के अधीन हो गया। 1835 में अंग्रेजों ने आगरा को अपना प्रमुख प्रशासनिक केंद्र बना लिया और सैनिक छावनी व ट्रेनिंग स्थल की स्थापना की। 1837-38 के अकाल का साक्षी रहा आगरा अंग्रेजों की हैवानियत और क्रूरता का चश्मदीद गवाह भी रहा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद आगरा के लोगों ने मुगल वंश के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का भरपूर सहयोग दिया और अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का नारा बुलंद किया। हालांकि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून जेल भेज दिया, लेकिन फिर भी आगरा के वीर सपूतों ने हिम्मत नहीं हारी और भारत को आज़ादी मिलने तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। आगरा उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख महानगर है, जो उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक आगरा जिला अपने गौरवशाली विशालतम इतिहास एवं विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
ये वही आगरा है जिसने मुगलों की शानो शौकत, जाट मराठों की वीरताएं, अंग्रेजों के जुल्मो सितम और चंबल के डाकुओं की दादागिरी को देखा है और महसूस किया है। वैसे तो आगरा को मोहब्बत की नगरी और ताजनगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में आगरा को नेता नगरी यहाँ के लोग हास्यप्रद व व्यंग्यात्मक शैली में कहते सुनते देखे जा सकते हैं। आगरा खान पान की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में सब जिलों से काफ़ी अलग है। सवेरा होते ही बेड़ही कचौड़ी की दुकानों पर भीड़ लग जाती है और सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि यहाँ बेड़ही कचौड़ी दोने में सब्जी के साथ दी जाती है। लोग बड़े चाव से खाते हैं और बार बार सब्जी की डिमांड भी करते हैं। इसलिए कुछ होशियार दुकानदार सब्जी में मिर्च पाउडर झोंक के डाल देते हैं। यहाँ के लोग 20-25 रुपए में जम के नाश्ता करते हैं। गर्मा गर्म जलेबी में सब्जी डालकर खाना आप कभी नहीं भूल पाओगे। कहने का मतलब आप आगरा में कम पैसे में भी नाश्ता कर सकते हो। ये वही आगरा है जहां आप 20 रुपए में 8 पूड़ी और सब्जी खाकर अपनी भूख सस्ते में निपटा सकते हो। आगरा का पेठा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ आपको पेठे की सैकड़ों वैरायटी मिल जाएंगी। अगर आप आगरा जाना चाहते हो तो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक बहुत अच्छा मौसम रहता है। गर्मी में ज़्यादा गर्म होता है आगरा, इसलिए मई से लेकर सितंबर महीने में आना आपका एक बुरा अनुभव हो सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा जिले की जनसंख्या लगभग 45 लाख दर्ज की गई थी, जिसमें 23 लाख पुरुष और 21 लाख के करीब महिला जनसंख्या थी। आगरा जिले का मुख्यालय आगरा शहर में ही स्थित है। जिले में 6 तहसीलें एतमादपुर, आगरा, किरौली, खैरागढ़, फतेहाबाद और बाह हैं, जो 15 ब्लॉकों के अंतर्गत विभाजित हैं। आगरा जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। गेहूं, आलू, सरसों व बाजरा यहाँ की मुख्य फसलें हैं। आगरा शहर की अर्थव्यवस्था लगभग 40% तक उद्योग धंधों पर आधारित है। 72,000 से अधिक छोटे बड़े उद्योग आगरा जिले में संचालित हैं। चमड़ा उद्योग पूरे आगरा शहर में बड़े पैमाने पर स्थापित है। यहाँ के बनाए गए लेदर के जूतों को विदेशों में भी आयात किया जाता है। आगरा जिले में 2 लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी व आगरा हैं और 9 विधानसभा सीटें खैरागढ़, फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी, आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण, आगरा ग्रामीण, एतमादपुर व बाह तथा आगरा कैंट हैं। आगरा जिला उत्तर और पूर्व में क्रमशः मथुरा, फिरोजाबाद जिले तथा दक्षिण में राजस्थान के धौलपुर व भरतपुर जिले से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में जनपद आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ से आगरा की दूरी 378 किलोमीटर व राजधानी नई दिल्ली से 206 किलोमीटर है। वहीं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से आगरा की दूरी 58 किलोमीटर है। आगरा उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। आगरा भारत का 24वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। आगरा जिले के पर्यटन स्थलों की बात करें तो मुगल काल व उससे पहले की कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें देखने समझने 7 समंदर पार के लोग आते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, क्योंकि आप ताजमहल के अलावा भी आगरा जनपद के ऐसी ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों के बारे में जानने जा रहे हैं जिसका बीते इतिहास से गहरा संबंध है। मनकामेश्वर मंदिर। मनकामेश्वर मंदिर हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। इस मंदिर में शिवलिंग को चांदी की परत का आवरण किया गया है। इस मंदिर में यदि कोई श्रद्धालु शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहता है तो उस व्यक्ति का भारतीय वेशभूषा में होना जरूरी है। एक प्रचलित कथा के अनुसार मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनके बाल रूप के दर्शन की कामना लेकर भगवान शिव यहाँ स्वयं ब्रजमंडल की धरती पर प्रकट हुए थे और यही साधना की थी। भगवान शिव ने श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करने के बाद इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और कहा कि जिस तरह यहाँ आने से मेरी मनोकामना पूरी हुई है, उसी तरह सच्चे मन से यहाँ आने वाले मेरे सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। मनकामेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक अद्भुत मंदिर है जो द्वापर युग से ही आगरा की धरती पर मौजूद है। मंदिर परिसर के अंदर कई छोटे छोटे शिव मंदिर हैं। यहाँ 11 अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है।
यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यदि आप आगरा आएँ तो आगरा शहर में ही रावतपाड़ा नामक स्थान पर जरूर जाएं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। राजेश्वर नाथ मंदिर ऐतिहासिक व पौराणिक दृष्टि से आगरा का गौरवशाली इतिहास रहा है। मोहब्बत की इमारत ताजमहल के कारण पूरी दुनिया में पहचाने जाने वाले शहर आगरा में धर्म की पताका सदैव ऊंची रही है। आगरा के शमशाबाद रोड पर राजेश्वर नाथ मंदिर स्थापित है, जो हजारों साल पुराना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस मंदिर में स्थित शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है, इसलिए लोग इसे भगवान भोलेनाथ का चमत्कार मानते हैं। रावली महादेव मंदिर आगरा के चारों कोनों पर भगवान शिव के मंदिर स्थापित हैं। मध्य भाग में श्री मनकामेश्वर और रावली मंदिर स्थित हैं। रावली मंदिर में स्थापित शिवलिंग काफ़ी प्राचीन है। आगरा शहर में महात्मा गांधी रोड पर ईदगाह रेलवे स्टेशन के पास स्थित इस मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कैलाश महादेव मंदिर 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना यह मंदिर यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर में 2 शिवलिंग स्थापित हैं। बलकेश्वर नाथ महादेव मंदिर शहर के बलकेश्वर नामक स्थान में यह प्राचीन मंदिर स्थित है। यह मंदिर करीब 700 साल पुराना है। बताया जाता है कि यहाँ पहले बेल के वृक्षों का जंगल हुआ करता था। यहीं बेल वृक्ष के जड़ से प्रकट हुए शिवलिंग को बलकेश्वर नाथ कहा गया। पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर फतेहपुर सीकरी रोड पर स्थित है। पृथ्वीनाथ मंदिर कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित शिवलिंग पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुए थे। बटेश्वर नाथ मंदिर यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। भगवान शिव को समर्पित ये धाम आगरा से 70 किलोमीटर दूरी पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 101 शिव मंदिर स्थापित हैं। बटेश्वर नाथ मंदिर का उल्लेख अनेक हिंदू धर्म ग्रंथ एवं पुराणों में मिलता है। सिकंदरा गुरुद्वारा सिकंदरा में सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्थित है। यहाँ लगने वाले लंगर में सभी धर्मों के लोग रोजाना आते हैं और अपना पेट भरते हैं। यहाँ सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के चरण पड़े थे। यहीं से उन्हें औरंगजेब ने गिरफ्तार करवाया था। खास बात यह भी है कि गुरुद्वारा गुरु का ताल में ही भोरा साहिब जी हैं। यहाँ 24 घंटों गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ चलता रहता है। आपको बता दें, जहाँ गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाकर रखा गया था, वही स्थान आज भोरा साहिब जी कहलाता है। यहाँ मत्था टेकने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप आगरा आएं तो इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा में अवश्य जाएं। यहाँ आना आपके जीवन का सबसे सुखद अनुभव होगा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर का मकबरा स्थित है। इसका निर्माण स्वयं अकबर ने ही करवाया था। बाद में उनकी मृत्यु के बाद उनको यहीं दफन किया गया था। यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है। मकबरे के चारों कोनों पर 3 मंजिला मीनारें हैं, जो लाल पत्थरों से निर्मित हैं। मकबरे के चारों तरफ खूबसूरत बगीचा है, जिसमें अनेकों पक्षियों के साथ साथ खूबसूरत बारहसिंघा और हिरन भी मौजूद हैं। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 38 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक एक शहर आज भी स्थित है। ये छोटा सा शहर मुगल सम्राट अकबर के सपनों का शहर है, जिसे सम्राट अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सीकरी के निर्माण से पहले मुगलों की राजधानी आगरा हुआ करती थी, लेकिन सम्राट अकबर ने 1571 में राजधानी फतेहपुर सीकरी को बना लिया। लेकिन यहाँ पानी की कमी थी, इसलिए 1585 में ही यहाँ से राजधानी दोबारा आगरा में स्थानांतरित करनी पड़ी थी। यह इतिहास की एक चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि जिस शहर को बसाने में अकबर को सालों लगे थे, उसको मात्र 15 सालों में ही वीरान कर दिया गया। यहाँ स्थित बुलंद दरवाज़ा, दीवाने खास, दीवाने आम, ख्वाब महल, पंचमहल, हिरन मीनार, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई का महल जैसी सैकड़ों इमारतें हैं, जो देश विदेश के पर्यटकों को अपने ओर आने के लिए विवश कर देते हैं। आगरा किला भारत के अति प्राचीन किलों में शुमार आगरा का किला काफ़ी विचित्र है। इसको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मानव निर्मित ऐसी इमारत भी हो सकती है। यमुना नदी के किनारे बसा ये किला चंद्राकार में बना हुआ है।
इसके चारों तरफ गहरी खाई हैं। उस जमाने में इसमें पानी भरा रहता था। दुश्मन किसी भी कीमत पर इस किले में प्रवेश नहीं कर सकते थे। कहा जाता है कि इस किले को राजस्थान के राजा बादल सिंह ने बनवाया था, इसलिए इसे बादलगढ़ किला भी कहा जाता था। लेकिन बाद में मुगल सम्राट अकबर ने इस किले की मरम्मत करवाई और इसके अंदर तमाम भवनों का निर्माण करवाया, जिसके कारण इसका निर्माता सम्राट अकबर को ही माना जाता है। वैसे अकबर के बाद भी जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब ने भी इस किले के अंदर कई भवन बनवाए जो आज भी मौजूद हैं। आगरा लाल किले का प्रमुख आकर्षण दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल, अंगूरी बाग, खास महल, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज आदि हैं, जिन्हें देखना आपके जीवन का सबसे सुखद अनुभव होगा। यकीन मानिए, आप आगरा किले में प्रवेश करते ही हैरान हो जाओगे। बाकी अंदर जाकर जो खूबसूरती, रहस्यमय तहखाने, विशाल भवन, मुगल वास्तुकला, लाल सफ़ेद पत्थरों पर नक्काशी देखकर आप मुगल काल के उस युग के बारे में सोचोगे जब ये किला आबाद रहा होगा। मुगल बादशाहों के शाही दरबार, रानियों के महल, भवनों की सजावटें, हाथी घोड़ों की आवाज़ें, सैनिकों की चहलकदमियाँ जैसे तमाम ख्याल आपके मन में आएंगे। एक बात आपको और बता दूं, यह किला एक रहस्यमयी किला है। इसके अंदर ऐसे कई सुरंग हैं जो न जाने कहाँ खुलते हैं। ऐसे कई तहखाने हैं जो भूल भुलैया जैसे हैं, इसलिए इस किले में मौजूद तमाम ऐसे तहखाने बंद करा दिए गए हैं। आधे किला में भारतीय सेना की निगरानी रहती है, वह सेना के कब्जे में है। बाकी आधा किला आम जनता के लिए ही खोला गया है। अगर आप आगरा लाल किले को देखना चाहते हैं तो समय लेकर ही आएं, क्योंकि किले को ठीक से देखने में लगभग 4 से 5 घंटे तक लग जाते हैं। ताजमहल आगरा में स्थित एक ऐसी इमारत जो पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है, क्योंकि इस इमारत की बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। जब शाहजहां की पत्नी मुमताज की मृत्यु हुई तो शाहजहां अंदर से टूट गए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि आने वाले दिनों में ये शानो शौकत, ये राजपाट नहीं रह जाएंगे, इसीलिए क्यों न एक ऐसी इमारत का निर्माण कराएं और उसी में प्रिय पत्नी मुमताज को दफन करें जो सदियों तक हमारी प्रेम कहानी का सबूत दुनिया को देती रहे। शाहजहां ने तुरंत ताजमहल के निर्माण का फरमान जारी किया। पूरी दुनिया से बेशकीमती रत्न, पत्थरों के साथ साथ कारीगर लाए गए। 1632 में ताज का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन इसे तैयार होने में 22 साल लग गए। तब तक मुमताज का शव मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ही दफन रहा। 1653 में ताज बनकर तैयार हो चुका था और मुमताज को बुरहानपुर से लाकर ताजमहल के अंदर दफन कर दिया गया था। जब ये इमारत बनकर तैयार हुई थी तो इसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई थी। इसी ताजमहल में शाहजहां की मृत्यु के बाद मुमताज की कब्र के बगल में उन्हें भी दफन किया गया था। आज पूरी दुनिया से लोग आगरा घूमने आते हैं और मुमताज और शाहजहां की प्रेम कहानी को याद करते हैं। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना है। यमुना नदी के उस पार यानी कि ताजमहल के पीछे सैकड़ों एकड़ में एक खूबसूरत बाग है, जिसे मेहताब बाग कहा जाता है। इसको बाबर ने लगवाया था। यहाँ से ताज को निहारना एक सुखद पल होता है। दोस्तों, आगरा में सैकड़ों मुगलकालीन ऐतिहासिक इमारतें हैं जो आज भी मौजूद हैं, लेकिन उनका इतिहास में कोई जिक्र नहीं मिलता है। यदि आप ऐसी इमारतों या किसी प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों को जानते हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आगरा शहर आने के लिए सड़क, रेल मार्ग व वायु मार्ग जैसे विकल्प मौजूद हैं। आगरा देश के प्रमुख शहरों से बेहतरीन सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है। यहाँ आगरा में रुकने के लिए सैकड़ों होटल हैं, जहाँ आप रुककर आगरा घूमने का मजा ले सकते हैं। यदि आपका बजट बहुत कम है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ आपको 400-500 में भी होटल उपलब्ध हो जाता है और खाना भी 60-70 रुपये में मिल जाता है। अगर आप कम से कम रुपये में खाना खाना चाहते हो तो आप आगरा किले के पास बिजली घर चौराहे पर आगरा की प्रसिद्ध पूड़ी सब्जी 20 रुपये में खा सकते हो। राधा स्वामी मंदिर। भगवान टाकची से दयाल बाग जाने पर आपको एक विशाल मंदिर दिखाई देगा जो एकदम सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है। वास्तव में यह मंदिर राधा स्वामी मठ के संस्थापक और प्रथम गुरु स्वामी जी पूरन महाराज जी की पवित्र समाधि है। इनके लाखों अनुयायी हैं जो हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।